ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे मनमोहक दर्शन कर लो। इसमें तो गुरु जी स्वरूप में इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी ब्लेसिंग्स है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप सबने भी देखी होगी कि अब से शिव पुराण की सेवा हो रही है। आप पूरा 1 साल हो चुका है संगत जी शिव पुराण की सेवा को। गुरु जी आपका बहुत बहुत अनंत शुक्राना कि हम शिव के लिए, शिव के अरदास कर रहे हैं, भगवान महाशिव के पूजा कर रहे हैं, शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं रेगुलर। और जो सुन रहे हैं संगत जी, उनको भी ब्लेसिंग्स दो गुरु जी, उनको भी ब्लेसिंग्स दो, क्योंकि संगत जी बहुत मुश्किल होता है सुनना भी। मैं जानता हूँ, क्योंकि रोज़मर्रा के कामों में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि देखो हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली की लाइफस्टाइल बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत बिजी है। और गांव में तो कामकाज और भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन दिल्ली का जो है वो मेंटली प्रेशर ज़्यादा है। शरीर शारीरिक प्रेशर नहीं, वहाँ पे मेंटली प्रेशर ज़्यादा दिल्ली में। तो संगत जी इसलिए गुरु जी कहते हैं, जब भी आपको ज़्यादा दिक्कत आए, जब भी आपको कुछ भी हो, आपको ऐसा लगे मेंटल प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो आप गुरु जी का मंत्र जाप करो। संगत जी जितना ज़्यादा मंत्र जाप करोगे, बिना गिने मंत्र जाप करो, कभी गिनो मत। क्योंकि हम कहते हैं ना गुरु जी में बिना गिने खुशियाँ दो। जब हम गिन के खुशियाँ नहीं मांगते तो गिन के मंत्र जाप क्यों करेंगे। तो संगत जी बिना गिने मंत्र जाप करो। जब भी आपको मेंटल टेंशन ज़्यादा, ऑफिस की टेंशन बिल्कुल मत लो, उतार चढ़ाव थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, टेंशन बनेगी, गुरु जी कष्ट कटवा रहे हैं। संगत जी गुरु जी का कष्ट कटवाने का तरीका बहुत अलग है। गुरु जी अपने हिसाब से ही कष्ट कटवाएंगे, हम चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन गुरु जी कष्ट कटवाएंगे अपने हिसाब से ही कष्ट कटवाएंगे, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। गुरु जी ब्लेस करते हैं। मंत्र जाप करो, जब भी आपको ज़्यादा टेंशन हो, बहुत ज़्यादा टेंशन हो, आप मंत्र जाप करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि रोज पाठ की जब भी आपको नोटिफिकेशन आ जाए 5 बजे और आप पाठ को सुन पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और पाठ में हाजिरी जरूर लगाओ, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना, आपकी हाजिरी कबूल होते हो, गुरु जी इसको स्वीकार करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि। सूत जी बोले, ऋषि बोले, सूत जी अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताइए, जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से यह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। तत्पश्चात वहाँ यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनाएं, जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंगोत्भद्र मंडल की रचना करें, अथवा मंडप के भीतर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें। वहाँ पर प्राजापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में यत्नपूर्वक स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु, तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करें। व्रती पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव की सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर रखे। वह प्रतिमा 1 तोले अथवा आधे पल सोने की होनी चाहिए, या जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवा लें। वहाँ भाग में पार्वती की और दक्षिण भाग में शिव की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ऋतुजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्णन करें, और उन सब की आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करें। रात को प्रत्येक पहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करें। व्रती पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन, गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताएं। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातःकाल पुनः पूजन करने के पश्चात विधि होम करे। फिर यथाशक्ति प्राजापत्य विधान करे। फिर ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराए और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद वस्त्र अलंकार अथवा आभूषणों द्वारा पत्नी सहित ऋतुजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दें। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गौ का आचार्य को यह कहकर विधि पूर्वक दान दे कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आचार्य को अर्पित कर दें। इसके बाद हाथ जोड़कर मस्तक झुका बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से प्रार्थना करें। प्रार्थना। देव देव महादेव शरणागत वत्सल देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से व्रत का पालन किया है। इसमें जो कोई कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर, मैंने अनजाने में या जानबूझकर जो भी जब पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो जाए। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करें। जिसने इस प्रकार से व्रत पूरा किया है उसके इस व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती, उससे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। अनजान में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा। ऋषियों ने पूछा कि सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजान में उस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया है।
सूत जी ने कहा कि ऋषियों तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है कि किसी वन में एक भील रहता था, उसका नाम था गुरुदुर्ह। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के कारण क्रूरतापूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं खा रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उन्हें याचना की कि वनेचर हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उनकी भी क्या दशा होगी, तब मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। यह सोचकर वह व्याग एक जलाशय के समीप पहुंचा। वहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन ये विचार करता था कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मार कर कृत्य हो उसके साथ उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याग एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि अब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले पैर में एक प्यासी हिरनी वहां आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों उस मृगी को देखकर व्याग को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेला पत्थर नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और बेलपत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई और उसे पूजा के महात्म्य से उस व्याग का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट होगा। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याग को देखते हुए व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा कि व्याग तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की यह बात सुनकर व्याग ने कहा कि आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। व्याग का यह दारुण वचन सुनकर उसने कहा रोकना, जिसे रोकना कठिन था। उस दुष्ट भील को बांध ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने वहाँ इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इसे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊँगी। वनेचर तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं कि मृगी के ऐसा कहने पर जब व्याग ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत होकर पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याग सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो जो उसे पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है कि वह उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊँ यदि लौट करना यहाँ न आऊँ। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई तब उसे व्याग ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का एक पहला पैर व्याग के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी जिसका पहली से समन किया था उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तर्कस से खींचा। ऐसा करते समय पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेला पत्थर गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पैर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश ही हुई थी तो भी व्याग के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते हुए देखा। वनेचर यह क्या करते हो? व्याग ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याग मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह दान सफल हो गया क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा। तुम मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याग बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याग जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट करना हो तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक
धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है। भगवान विष्णु भक्त होकर शिव की निंदा करता है। माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है। तामन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट करने आऊँ। सूत जी कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर व्याघ्र ने उस मिर्गी से कहा कि जाओ। मिर्गी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याघ्र के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर मिर्गी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान चकित हो व्याघ्र उसकी खोज करने के लगा। इतने में ही उसने उसके जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्टपुष्ट सा, उसे देखकर वनित्र को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्ध वश कुछ जल और बिल्व पत्थर शिवलिंग पर गिरे। इसे उसके सौभाग्य से भगवान शिव के तीसरे पैर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उसने मृग के व्याघ्र की ओर देखा, पूछा, क्या करते हो? व्याघ्र ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याघ्र की यह बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ। तुरंत ही व्याघ्र से इस प्रकार बोला। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा, और जो सामर्थ्य रहते हुए किसी का उपकार नहीं करता उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर व्याघ्र मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया, उसके सारे पाप कुंज नष्ट हो गए। उसने इस प्रकार कहा। व्याघ्र बोला, जो जो यहाँ आए हैं वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याघ्र, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि बिल तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुनता शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने और धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे। यदि मैं लौट करने आऊँ, इसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता, पूर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अभक्षय भक्षण करता तथा शिव जी की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, उन सब का पातक मुझे लगे। यदि मैं लौट करने आऊँ। सूत जी कहते हैं कि उसकी बात सुनकर व्याघ्र ने कहा कि जाओ शीघ्र लौटना। व्याघ्र के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि यहाँ अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद ही यहाँ बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहाँ अपने स्वामी से कहा कि स्वामी, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही यहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहे। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याघ्र के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म के दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेमपूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को अधिकार है। तब उन सब ने बच्चों को सांत्वना देकर उन पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ वह व्याघ्र शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देखकर वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया देख व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बांध रखा। उसमें पुनः जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे, जिससे शिव की चौथे पैर की सुपूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याघ्र का सारा पाप तत्काल भस्म हुआ। इतने में दोनों मृगियाँ और मृग बोल उठे, व्याघ्र शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याघ्र को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा कि ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया है? दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है, प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उस सब का मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याघ्र ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृग को तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याघ्र के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए। उन्होंने व्याघ्र को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराता कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उसे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याघ्र भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त होगा और मैंने सब कुछ पा लिया है। जो कहता हुआ उनके
चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके उस भाव को देखकर भगवान शिव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें गुहा नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने से दिव्य वर दिया। शिव बोले, व्याग सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याग, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मगन मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे सब मेरे भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनियों से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी को विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से साप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए हैं। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याघ्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मैं ऋषियों, वह व्याघ भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगे। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का साजुष्य प्राप्त कर लिया है। अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको साजुष्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं, वे शिव का शुभ साजुष्य प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए तो कहना ही क्या है, पर संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इसे शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत विधि, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वे सब शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना ही चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभ पर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है। इसमें सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं ऋषियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में ये बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो?